Of the following is a scheme for the upliftment of women in India. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जेंडर बजटिंग या ऑल ऑफ द अबव। भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना है? उत्थान के लिए एक्चुअली लिंक तो देना मेरे को यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम के ऊपर। आप जैसे ही लिखेंगे ये नाम तो आपके पास आ जाएगा। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी, सुकन्या समृद्धि योजना, जेंडर बजटिंग, ऑल ऑफ द अबव, सभी से महिलाओं का उत्थान ही हो रहा है। सो फोर्थ विल बी दी राइट ऑप्शन। आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। When the FEMA Act was enacted, FEMA अधिनियम कब लागू किया गया था? 2004 में, 1999 में, 1998 में या 2008 में? कब हुआ था ये? FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नाइनटीन 99 में हुआ था ये। सो बी विल बी दी राइट ऑप्शन। आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। Foreign Exchange Management Act, FEMA, is an act which was introduced by Parliament of India. It was an act passed in the winter session of Parliament on 29th December 1999. तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे रहे। Which of the following statements are true? थोड़ा सा जूम हटा देते हैं। Common resource is non-rival and non-excludable. A public good is non-rival and non-excludable. मैम आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। एक बार आप ऐसा कीजिए, वीडियो क्लोज करके दोबारा ओपन कर लीजिए, मिल जाएगी आपको ना। देखिए, पब्लिक गुड हिंदी में हम इसे सार्वजनिक वस्तु भी कहते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को रोड का। अब रोड के ऊपर आप चल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरे इंसान के लिए जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये नॉन राइवल है, गैर प्रतिबंधित, और ये नॉन एक्सक्लूडेबल भी है कि किसी को मना नहीं कर सकते। देखिए, आपने देखा होगा जब एक रोड पे कोई भी एक्सीडेंट वगैरह अगर कुछ भी रहता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं? अरे ध्यान से चलाओ, तुम्हारे बाप की रोड है क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो वो बाप से क्या मतलब है कि रोड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, सरकार की है, ना तुम्हारी है ना मेरी है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं नेचर में। कॉमन रिसोर्स कह रहा है नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता आप लोगों का। कैसे? अब भाई जैसे इसमें अक्सर मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि लेक के अंदर जो फिशेस हैं, राइट, यहाँ पे पब्लिक गुड का एग्जांपल दे रखा है आप लोगों को। लाइट हाउस बना हुआ है विच इज़ नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इन नेचर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे नज़र आता है। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कर रही थी, वो लेक वाली बात हम लोग कर रहे थे। देखिए, एक फिशरमैन आता है, उसमें से मछलियाँ पकड़ के निकल जाता है। फिर दूसरा आ रहा है, दूसरे ने मछलियाँ पकड़ ली, फिर तीसरे ने पकड़ ली। तो जैसे जैसे वो आते जा रहे हैं फिशरमैन, तो धीरे धीरे आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे आप लोगों को ये नज़र आएगा कि फिशेस कम होती जा रही है। भाई राइवल है ये नेचर में, हालांकि किसी को मना नहीं कर सकते। तो राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होगा आप लोगों का कौन सा? कॉमन गुड जो है। ठीक है,
मैम योर वॉइस इज वेरी स्लो, प्लीज 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 जल्दी बताओ, वॉइस स्लो आ रहा है क्या मेरा? चेक करती हूँ, वेट। ठीक है यार, इससे ज़्यादा क्या तेज करूँ मैं? आप एक बार वीडियो क्लोज करके आप ओपन कर लीजिए, शायद उस वजह से ना हो रहा हो। हु हैज़ रिटन द बुक एफ्लुएंट सोसाइटी? दी एफ्लुएंट सोसाइटी किसने लिखी है? आपका या तो नीतीश आपका नेटवर्क स्लो है, या फिर आप एक बार ना वीडियो क्लोज करके ओपन करें और एक बार मोबाइल में भी चेक कर लो। कई बार क्या होता है कि पूरी आवाज़ खोल नहीं रखी होती मोबाइल से, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। कि मैं तो बिल्कुल सही पेज पे बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा तेज चला के नहीं बोल सकती मैं। जॉन कनीथ गैलिब्रेथ हिक्स किंशन रॉबिन्सन। एफ्लुएंट सोसाइटी नामक किताब आई थी तो किसने लिखा था? कौन है उसके लेखक? जी, तो इसके लेखक हैं जॉन कनीथ गैलिब्रेथ। का नाम आप याद रख लीजिए, PYQ में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 1958 के अंदर। ठीक है बच्चे, 1958 के अंदर एफ्लुएंट सोसाइटी करके ये किताब आया था, जो कि इस अर्थशास्त्री द्वारा इनको लिखा गया था, गैलिब्रेथ द्वारा इनको यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, ये देखो इस तरीके से इसका कवर दिखता है। जॉन कनीथ गैलिब्रेथ ने इस किताब को लिखा है, दी एफ्लुएंट सोसाइटी। ओके बच्चा, नाउ क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40th। असर्शन है और रीज़न है। डीवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं कहीं इतनी तेज तेज बोल रही हूँ फिर भी आवाज़ नहीं आ रही भाई, हद ही हो गई आज की क्लास में तो। डीवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन एक्सपेंडिचर स्विचिंग इन एन इकोनॉमी। डीवैल्यूएशन ऑल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में व्यय परिवर्तन होता है। अवमूल्यन भुगतान संतुलन के चालू खाते की संरचना को बदल देता है। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. Question number 40th. नहीं बच्चे, ये प्रैक्टिस सेशन है, PYQs नहीं है, ये मेरे मॉक टेस्ट है बनाए हुए। देखिए दोनों बातें सही हैं एंड इट इज़ ऑल्सो गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? अपनी खुद की करेंसी की वैल्यू को क्या कर देना, कम कर देना। डेलिबरेटली हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसे करेंगे, क्यों करा जाता है अपनी खुद की करेंसी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कम कर रहे हैं? इट रिजल्ट्स इन दी एक्सपेंडिचर स्विचिंग इन एन इकोनॉमी, कि हम लोग इम्पोर्ट को कम करें और बाहर वाले लोग जो हैं हमारा सामान ज़्यादा खरीदे, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और ये करंट अकाउंट जो है, क्योंकि सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इम्पैक्ट डालेगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप लोगों का गुड्स एंड सर्विसेज का किस में आता है? करंट अकाउंट में आता है। खाली देखो डिवैल्यूएशन से क्या होगा बच्चे? इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। तो ये एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। निर्यात भी सस्ता हो गया और जो हम इंपोर्ट मंगवा रहे हो महंगा हो गया। तो हमारे देश के लोग इंपोर्ट कम करेंगे, अंग्रेज़ एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, जिससे हमारा करंट अकाउंट BOP का इम्प्रूव करेगा। तो जब ये इम्प्रूव करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्रूव। ठीक है, सो दिस स्लाइड क्रेडिट गोज टू इकोनॉमिक्स hub.org. क्वेश्चन नंबर 41।
टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोड्यूसर इज दिस। प्राइस 15 है, क्वांटिटी 10 है, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। एक निर्माता का कुल लागत फलन यदि कीमत 15 है और मात्रा 10 है तो उत्पादक की सीमांत लागत क्या होगी। 10, 45, 15, 25 कितनी होती है। टू आ रहा है। देखिए MC निकालने का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दो। क्यू का डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, तो ये 5 आ जाएगा। ये आपका 4Q हो जाएगा। 5 + 40 जैसे ही आप लोग करेंगे 45। सेकेंड ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। और सबसे पहले दिया है पुष्पा लाने, सुकृति पुष्पा लाने। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स इट इज़ अ फंक्शन ऑफ। कीन्स के अनुसार मुद्रा की सट्टा मांग किसका कार्य है, किसका फंक्शन है ये। Speculative demand for money according to Keynes it is a function of।